हाँ जी बेटा जी, फिर आगे बढ़ते हैं जी आरटीपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस चीज पे पूछा गया है। सर अगला क्वेश्चन पूछा गया है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। उसमें उन्होंने दो सवाल पूछे, एक हल्का सा प्रैक्टिकल भी है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कैन प्रेफरेंस शेयर बी ऑल्सो इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स। जब हम कोर्स कर रहे थे तब मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि स्टडी मटेरियल में बायबैक और ये डिफरेंशियल राइट वाला चैप्टर इकट्ठे ही दे रखा है। इसका हल्का फुल्का प्रैक्टिकल भी आपको करवाया गया था जो इसमें अवेलेबल है। तो भाई जो पहला सवाल इन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आप व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, देन कैन द प्रेफरेंस शेयर आल्सो इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स। इसका आंसर पहले यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जी स्टडी मटेरियल में मैं दिखाता हूँ। कहते हैं जी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट मींस शेयर विद डिसिमिलर राइट्स, मतलब एक बराबर हक नहीं होगा एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज, जिसे हम कंपनी लॉ में जब पढ़ते हैं तो डीवीआर भी कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल भी देता हूँ तो हमेशा टाटा मोटर का। टाटा मोटर का एक स्टैंडर्ड शेयर है, ठीक है, और एक उसका डीवीआर शेयर हमेशा आता है जब आप मार्केट में देखते हैं, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो डीवीआर शेयर होता है कहता है उसका जो डिसिमिलर राइट होता है, दे मे बी एंटाइटल टू लेस वोट, मोर डिविडेंड, ऐसा कुछ। और साथ साथ इसने जवाब दे दिया नो प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी इशूड विद डिफरेंशियल राइट। पार्ट ए का सिंपल सा आंसर। सर ये क्या सारा हमें स्टडी मटेरियल में दिया हुआ था? सर सब दिया हुआ था, बंदा देखने वाला चाहिए। देखो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ये पहले तो समझाया कि डिफरेंशियल, सुपीरियर राइट, वोटिंग राइट, डाइल्यूटेड राइट, ये सब। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड विद डिफरेंशियल राइट, इट इज ओनली द इक्विटी शेयर विच आर इशूड एज सच। ठीक है सर। उसके बाद जो इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया है ना, वो जो यहाँ क्वेश्चन है उसी की एक्सटेंशन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय XYZ in the proportion of 40-40-20. ABC hold the preference share in the ratio 50-30-20. तीन बंदे होल्ड करते हैं सारी इक्विटी, तीन बंदे होल्ड करते हैं सारा प्रेफरेंस। इफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल इज 1 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50 लाख, उससे आधा, then the relative weight in the voting of the equity and the preference is 2:1. तो रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द वेरियस शेयर होल्डर क्या होंगे? सर ये देखें, जो टोटल कैपिटल है उसमें दो तरह की है। एक तो है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस। ये 100 लाख है, ये 50 लाख है, तो ये इन्होंने 2:1 इसे बोल दिया। मतलब 2/3 इनके पास है, 1/3 इनके पास है कैपिटल का। अब इसमें आगे फिर तीन मालिक हैं, इसमें भी आगे तीन मालिक हैं। अब कुछ मुद्दे होते हैं ना जिसपे प्रेफरेंस शेयर को भी वोट करने का हक होता है, तो फिर सारे 150 लाख की वोटिंग होगी, तो आपने 150 लाख की कैपिटल की परसेंटेज देनी है यार इनको। अब ये कोई क्वेश्चन है यार सच में? अब जो है 2/3 ऑफ द कैपिटल है, मैं पहले मॉड्यूल वाले पे बनाऊं। सर 40-40-20 की रेशियो में है एबीसी के पास, 40-40-20, 2/3 वाली है कैपिटल। और जो इधर प्रेफरेंस वाली है, सर ये XYZ के पास है, सॉरी इक्विटी, और एबीसी के पास प्रेफरेंस है 50-30 और 20। ये बेटा जी आपके XYZ थे, YZ, और ये कौन है? एबीसी। अब पूरे 150 लाख के वोटिंग राइट निकालने हैं। सर देखो, अगर ए कहे उसके बाद 40% वोटिंग राइट है, सर 40% ऑफ 2/3 है, तो 2/3 भी है ना कैपिटल, पूरी 150 लाख की कैपिटल का 40% थोड़ा ना। तो इंस्टीट्यूट ने इनकी वेटेड रेशियो बनाई है और कुछ नहीं है, वही आपके क्वेश्चन में है। तो इन्होंने क्या किया, 2/3 का 40%, 2/3 का 40%। अगला बंदा कहेगा जी मेरे पास भी, उसे भी कहेंगे बेटा तेरे पास भी 2/3 का 40%। ऐसे उससे अगला बंदा कहेगा 2/3 का 20%, फिर इसके साथ आगे यहाँ से 1/3 का 50%। ऐसा रेशियो बनाना है। अब ये इंस्टीट्यूट ने कैसे बनाया वो आप अच्छे से देख सकते हैं, उन्होंने परसेंटेज के बजाय अपॉन 100 लिख दिया ताकि इसको हम सिमेट्री में लें। सर फिर ये बन गया 4/15, 4/15, 2/3 का हुआ ना 40%, फिर 20% होगा तो 2/15, 1/3 का 50%, 1/6 हो जाएगा। ये तो ओरल ही है भाई। ये सारे बन गए। अब वो डिनोमिनेटर वगैरह न्यूमरेटर वगैरह जो सेम सुम करने हैं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर, ताकि एक रेशियो की तरह ही लिखे जाए। सर उससे कहीं अच्छा था यार, ये इतना क्यों खबा रहे हो?
परसेंटेज निकाल के पूरा खत्म करो यार। अब 40% का 2/3 करना था आपने, 40% का 2/3 सीधा आ रहा था 26.67, अगला भी 26.67, फिर 2/3 करना था आपने 20% का, वो आ जाना था 13.33, 1/3 करना था 50% का 16.67। इस तरीके से काम करते हैं। 1/3 करना 30% का 10%, 1/3 करना 20% का 6.67। ये अब क्या वेट वोट यार, परसेंटेज में वोटिंग राइट वैसे भी ज्यादा समझ में आता है, फ्रैक्शन में कौन समझने बैठेगा। अच्छा 4/15 कितना हुआ तेरे पास, तू कैलकुलेट कर ले, मुझे बता दियो, समझे कि नहीं। तो परसेंटेज इज मच बेटर। अब इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ क्वेश्चन डाला है, अब हम आरटीपी में चलते हैं ना, देखते हैं सर वहां कैसा डाला। सर वहां शेयर होल्डर बना दिए इक्विटी के 4 बंदे, ये देखो 4 बंदे आगे जी, कोई बात नहीं, वहां 3 थे, और प्रेफरेंस के भी आगे 4। इक्विटी और प्रेफरेंस का वेट यहाँ भी 2:1 ही है। कहता बेटा अब इनका आप बता दो क्या हिसाब करोगे। सर मैंने क्या हिसाब करना, वेट्स पे लगाना है आपने, आप ले लगा दो, कोई और क्या है? मैं तो आपको बता दिया कि आप परसेंटेज में आंसर दे दो तो ज्यादा अच्छा। फिर ये शुरू हो गया जी, देखो ये 2/3 में इतने इतने परसेंट, अब 2/3 ऑफ 30%, तो ये आप करेंगे यहाँ पे 20% आ जाएगा, फिर ये 20% आ जाएगा, फिर 2/3 ऑफ 20, तो 2/3 ऑफ 20 क्या बनेगा सर, सर ये 13.33, ऐसे 13.33। अब 1/3 ऑफ 40% 13.33, 1/3 ऑफ 30 10%, 1/3 ऑफ 10% 3.33, 1/3 ऑफ 20 6.67। इस तरीके से इनको आप ऐड कर लो, तो ये हो गया 20 + 20 13.33, 13.33, फिर 13.33, इकट्ठे भी ऐड कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 20%। लो सर 100% की परसेंटेज निकाल दी। आ तो सही भाई, ऐसा क्वेश्चन दिखा देते हो, बाद में डालते नहीं हो, पता है तुम्हारा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकता हर कोई। तो 5th क्वेश्चन को यहीं क्लोज किया जाएगा।